मिलन, जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर क्या अपडेट आपके पास है? और सिसोदिया ने कई गंभीर आरोप जो हैं वो सीबीआई पर लगाए हैं, कोर्ट की तरफ से सीबीआई को नसीहत दी गई है, आपके पास क्या ज्यादा जानकारी है? देखिए, जैसे संजय शर्मा बता रहे थे कि सीबीआई के ऑफिशियल्स के साथ राउस एवेन्यू कोर्ट से अब मनीष सिसोदिया का जो पूरा काफिला है गाड़ियों का वो यहां पहुंचने वाला है सीबीआई हेडक्वार्टर में। और आपको दिखा दें कि दोबारा से यहां पर जो पुलिस की तैनाती थी उसको बढ़ा दिया गया। 2 दिन की सीबीआई कस्टडी दी गई है और इसके बाद अब यहां से उम्मीद ये है कि अगले 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर मनीष सिसोदिया और तमाम सीबीआई के जो लोग हैं, जो पुलिस कर्मचारी हैं, वो उनके साथ यहां से दोबारा सीबीआई हेडक्वार्टर्स के अंदर दाखिला लेंगे। और कहा यह गया मनीष सिसोदिया की तरफ से कि उनको मेंटली हैरेस किया जा रहा है, बार बार यही सवाल पूछे जा रहे हैं। और दूसरा कि होली के वक्त क्या वो घर हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, क्योंकि 10 मार्च को जो बेल की सुनवाई है वो होने वाली है। और दूसरी तरफ कोर्ट ने सीबीआई से ये भी कहा है कि किसी तरीके का मेंटल हैरेसमेंट मनीष सिसोदिया को नहीं होना चाहिए। सीबीआई की तरफ से तो दलील रखी गई, उनके आर्गुमेंट्स कोई डिफरेंट नहीं थे। व्हाट दे वर सेइंग ड्यूरिंग द फर्स्ट रिमांड, today also they repeated the same thing, that is he is not answering, he is not saying the truth, which is absolutely ridiculous, because what somebody would answer if he has the same information. So कोर्ट का ये व्यू था कि भाई 2 दिन में जो आपने करना है कर लो, और एक बेल एप्लीकेशन हमने मूव किया है, वो बेल एप्लीकेशन की हेयरिंग 10 तारीख को 2 बजे होगी। एक बार पूछ लें। मैं ये पूछ रहा हूँ कि सीबीआई के बाद में ईडी का भी है सर, तो एक के बाद एक नए केसेस हैं, तो कानूनी जटिलताएं तो अभी मनीष सिसोदिया के सामने बहुत सारी हैं। देखिए, जटिलताएं कुछ भी हों, लेकिन फैक्ट्स कुछ नहीं है। फैक्ट्स आर दैट मनीष हैज डन नथिंग, एंड टुडे इंटायर नेशन इज वॉचिंग कि जहां सारा स्ट्रेस होना चाहिए था कि भाई मोदी अदानी का जो डुओ है, जिसने देश के सारे रिसोर्सेज को खत्म कर दिया, लाखों करोड़ों का गबन देश को हुआ है, उसकी जांच नहीं हो रही है। और जांच उस व्यक्ति की कर रहे हैं जिसने कि देश को शिक्षा का मॉडल दिया, जिसके कारण पूरे विश्व में हिंदुस्तान का नाम रोशन हुआ, उसकी जांच कर रहे हैं। तो देश खुल्लम खुल्ला देख रहा है किस प्रकार से सीबीआई का मिसयूज हो रहा है, ईडी का मिसयूज हो रहा है। और सीबीआई, द वे इट वाज ड्यूरिंग कांग्रेस रिजीम, अ केज्ड पैरेट, आज भी केज्ड पैरेट ही है। No. See, the next date after, because 2 days का रिमांड है, so after 2 days the judge will decide whether he has to be given PC or JC. So let's say the PC is refused, so he'll be sent to JC. सर, आपकी तरफ से So, क्या मांग रखी गई है? हमने तो यही कहा है कि भाई कोई केस नहीं बनता और इनको बेल पे रिलीज होना चाहिए। Naturally, because he is not no ordinary man. So do you require custodial interrogation? Do you have any new ground to seek custodial interrogation? There is nothing new ground. So they were repetitive of what they said last time. And that is why the court, instead of agreeing to their demand of 3 days custody, only gave 2 days custody and gave sort of a warning also that whatever you wish to do in 2 days. सहयोग का मतलब क्या है? अगर सहयोग का मतलब यह है कि भाई जो वो चाहें वो मनीष जी बोल दें, तो ये तो गलत बात है ना, कि आप टॉर्चर करें किसी व्यक्ति को। भाई जो उनके आकाओं ने उनको कहा है कि भाई ये बोलो। न्यायालय का जो फैसला आया है उसके बारे में जो वकील साहिबान है वो बताएंगे, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि नरेंद्र मोदी सरकार की तानाशाही अपने चरम पर पहुंच चुकी है। देश और दिल्ली के 2 सबसे योग्य और अच्छे मंत्री, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के 2 सबसे योग्य मंत्री, जिन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य में अनुकरणीय काम करके दिखाया, आज उनको मोदी जी ने गिरफ्तार किया है।
जो मनीष सिसोदिया लाखों बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, उनको जेल में डाल दिया। जो अडानी लाखों करोड़ का घोटाला कर रहा है, उसके जहाज में मोदी जी घूमते हैं। तो ये फर्क इस देश के एक एक नागरिक को समझ में आ रहा है, आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को समझ में आ रहा है।